नमस्कार, मैं हूं श्याम मानिकपुरी और आप देख रहे हैं हाल हलचल। दोस्तों, इस वक्त शहडोल शहर के एक व्यस्ततम मार्ग पर जिसके समीप पे चौपाटी भी यहाँ पे स्थित है और चौपाटी की जस्ट फ्रंट में हम बात करें तो यहाँ पे लखमल सरावगी जी का पेट्रोल पंप है और हम बात करने जा रहे हैं कि आज समाज पर, प्रदेश पर और देश में जो महंगाई की मार पड़ी है, कहीं ना कहीं उससे शहर का और प्रदेश और देश की हर जनता, हर वर्ग का व्यक्ति पूर्णतः परेशान है। चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ों की हम बात करें, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें या फिर हम डीजल और पेट्रोल की ही बात क्यों ना करें। आइए हम इस पर जानना चाहते हैं कि समाज के उन विभिन्न तबकों के लोगों का क्या मानना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से उन्हें किस प्रकार से परेशानियां हुई, किस प्रकार से अपने बचत करने वाले भी पैसे को भी वो किस प्रकार से सोचने को मजबूर रहते हैं कि आखिर हम कैसे डीजल डलवाएं, कैसे पेट्रोल डलवाएं और कैसे बचत करें और ऐसे कैसे अपने घर की ज़रूरतों चीज़ों को पूरी करें। आइए इस बीच में पेट्रोल डलवाने के लिए एक सज्जन हमारे सामने खड़े हुए, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से वाकई में इन्हें कितनी परेशानी है और ये इस पर क्या कहना चाहेंगे। जी, आपका नाम? जी, बढ़ती हुई पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब 2014 में मोदी जी ने सपना दिखाया कि महंगाई हम कम करेंगे, मेन मुद्दा महंगाई को ही लेके वो सत्ता पे आए। हम लोग भी सोचते था, लेकिन आज की स्थिति देखिए तो हमको लगता है कि हमारी पुरानी सरकार ही ज़्यादा ठीक थी। कहाँ 72 रुपये पेट्रोल थे, आज 118 रुपये पेट्रोल के दाम चल रहे हैं। एक मजदूर के बारे में आप सोचिए, 200 रुपया वो दिन में कमाता है और अगर वो 118 रुपये पेट्रोल डलवाएगा, 900 के ऊपर गैस सिलेंडर है, तो उसका क्या दूध खाएगा, क्या अपने बच्चे को खिलाएगा, क्या अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। बहुत ही समस्या, जो पेट्रोल की समस्या है, वाकई में इसको पूरे देश को एक होकर और प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहिए कि भाई साहब, बेलगाम हुई जो कंपनियां हैं आपकी पेट्रोल और डीजल वाली, इनको अपने नियंत्रण में लीजिए, इनको जीएसटी के दायरे में लाइए और आम नागरिक को आप जो है तो भाई साहब, जैसे कि मान के चले अपन, जैसे कि लोकल स्तर पर तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो अपने वाहनों के माध्यम से कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दफ्तर भी आना जाना करते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों पर आप क्या कहेंगे विशेष तौर पे कि जो हम शहरों की जैसे बात करें तो इस शहर में ऐसे बहुत ऐसे विद्यार्थी वर्ग भी हैं, ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो कि जिनका रोजाना का जो आवागमन कभी 50 किलोमीटर या 70-60 किलोमीटर की दूरी जो है रोजाना आवागमन करते हैं, उस पर भी एक विशेष टिप्पणी में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बता दूँ कि आज जो बाइक शहर में चलती है उसमें से 50% जिन पर जो बाइक में बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं और वो बेरोजगार होते हैं, उनके सामने तो बहुत बड़ी समस्या है। अब यहाँ से अगर किसी को समझिमा कॉलेज जाना है तो वो 8-9 किलोमीटर की दूरी पे, अब वो पैदल तो जा नहीं सकता, लेकिन मजबूरी में वो अब स्कूटी अपने वाहन से भी नहीं जा सकता। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और कहीं ना कहीं समाज का हर एक तबके का व्यक्ति, हर एक वर्ग अपने इस महंगाई को लेकर के सरकार को कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से अपने मनोभाव से कोसता ही रहता है, बजाय इसके कि सरकार भी इस तरफ ध्यान दे। लेकिन ध्यान देने की बजाय कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम जो है नित्य जो है कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये बढ़ते ही जा रहे हैं। आइए इसी बीच में हम और भी हमारे बीच में जो है यहाँ पे जनता जनार्दन, हम जानना चाहेंगे कि इनके विचार क्या है बढ़ती हुई डीजल और पेट्रोल। आपका नाम? मेरा नाम राम यादव। जी, बताएं कि कैसे बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर के आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए इस तरीके से अभी ये भाई साहब सज्जन यहाँ पे खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये दिव्यांग हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2 जून की रोटी के लिए व्यक्ति जो है, चाहे वह रोटी करता है, मजदूरी करता है या तो कोई नौकरी चाकरी वाले भी व्यक्ति की बात करें तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जेब में जो है, हर व्यक्ति के पर्स में जो है एक विशेष डाका डाला जा रहा है। और आइए और निश्चित तौर पर सत्ता और सरकार जो है प्रदेश स्तर पर या तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे कांग्रेस की हो और चाहे वो भाजपा की हो, कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को जो है किसी भी सरकार के रहने के उपरांत जो है हर व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई है और बहुत ज़्यादा ही जनता परेशान है। श्याम मानिकपुरी, शहडोल, हाल हलचल। सज्जन हमारे साथ और भी हैं और उनका भी ये मानना है कि बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के दाम कहीं ना कहीं समाज के हर एक तबके के व्यक्ति के जेब में डाका डाल रहा है और बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम पर जो है अपनी ये राय देना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? दुर्गेश झारिया जी, जैसे कि बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के दाम जो है अपनी चरम सीमा पर, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर, पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्या बताएं। यहाँ खाने को तो
मिल नहीं पा रहा इंसान को अच्छे से, मजदूरी भी ठीक ठाक नहीं चल रही है। जी आप ऐसे क्या करते हैं? मैं तो टीवीएस में कलेक्शन करता हूँ सर। तो आपको ऐसा लगता है कि आज वर्तमान का पेट्रोल का रेट 118 रुपये प्रति लीटर है। निश्चित तौर पे प्रतिदिन डीजल पेट्रोल रेट बढ़ते जा रहे हैं। आज 118 रुपये लीटर, आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है दिवाली त्यौहार के आने के पहले 150 या 200 रुपये लीटर हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। डेली प्रतिदिन 1 पैसे 2 पैसे करके 1 रुपये 2 रुपये डेली बढ़ रहा है। गवर्नमेंट से आप अपनी पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या ऐसी बातें कहना चाहेंगे कि उनके कान में जू लगे ताकि डीजल और पेट्रोल का दाम जो है कुछ कम हो सके और लोगों को राहत मिल सके? जी सर, बिल्कुल सर, जब तक यह सरकार जो है अभी बीजेपी का चल रहा है, आगे चल के मतलब और चेंज होना चाहिए तब जाके होता है। एक ही सरकार हमेशा चल रहा है, आप देख रहे हैं बीजेपी जब से आई है तब से वही चल रहा है। देखिए कहीं ना कहीं जनता जो है वास्तव में बहुत परेशान है, वास्तव में बहुत परेशान। शहडोल नए बस स्टैंड में खड़े एक बस के अंदर में, और यहाँ पे काफी सारे ऐसे मुसाफिर बैठे हुए हैं, लेकिन गिनती के मुसाफिर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको ये बताना चाहता हूँ। और आइए हम जैसे कि बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल की कीमतों की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं समाज का हर एक तबका, हर एक वर्ग जो है पूरी तरीके से परेशान है। इसी बीच में एक मुसाफिर हमारे साथ में, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी व्यक्तिगत राय क्या है समाज में बढ़ती हुई ये जो परेशानियां हैं, बढ़ती हुई खाद्य पेय पदार्थ हो, डीजल का रेट हो, पेट्रोल का हो, या तो फिर खाद्य सामग्रियों की बात करें। जी आपका नाम? कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, ये जो बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल के दाम है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति परेशान है, तो आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्या होना चाहिए वाकई में ये चीज? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो है ये भाई साहब का भी यही कथन है, क्योंकि और हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि वाकई में जिस हिसाब से समाज का हर एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने जेब पर अगर डाका डालती किसी को देखिए, वो चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, या अन्य कोई व्यक्ति हो, तो परेशानी तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को होगी। और बढ़ती हुई महंगाई ऊपर से निकट एक यहाँ पे मुसाफिर छात्रा यहाँ पे और भी बैठी हुई हैं। आइए हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि ये बढ़ते हुए जो डीजल पेट्रोल के दाम है, इस पर इनका क्या विचार है। जी आपका नाम? क्या करती हैं आप? आपकी व्यक्तिगत सोच, आपकी व्यक्तिगत राय क्या होगी जो सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती कि जिस हिसाब से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, तो क्या होना चाहिए चीज? क्योंकि रोजाना जो है कहीं ना कहीं जो है डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, और बस मालिकों का कहना यह है कि बसों में सवारियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि हम किराया अगर बढ़ाना चाहें तो किराया बढ़ाने पे भी वो जो है विरोध करते हैं उस चीज का, और डीजल पेट्रोल बढ़ रहे हैं तो वो भी बेचारे क्या करें। इस पर आपका क्या कहना है? यही कहना है कि किराया कम लगे और डीजल पेट्रोल का दाम कम हो, तब इंसान सफर कर पा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आप समाचार में देखती भी होंगी, पढ़ती भी होंगी कि देश और प्रदेश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न हिस्सों से कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के अलावा एक जन सैलाब और समूह जो है इस चीज के लिए विरोध भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस बात को इस ओर ध्यान नहीं देती। तो उन सरकार के लिए आपका क्या पैगाम होगा, क्या मैसेज होगा आपका? वो अपना सुविधा देखना बंद करे, दूसरों के बारे में। शहडोल के नए बस स्टैंड में अब इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और जैसा कि हम महंगाई की बात कर रहे थे कि कितने चरम सीमा पर महंगाई अपने बढ़ा हुआ है, चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करें, खाद्य सामग्रियों की बात करें, स्टेशनरी की चीज़ों की बात करें, या फिर कपड़े लत्ते की बात करें, या फिर डीजल पेट्रोल की बात करें, अपनी इतनी चरम सीमा पर है कि सामान्य व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति या निम्न तबके का व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे बहुत हताश है, परेशान है। और इसी बीच में हम इस विषय वस्तु को लेकर के तमाम ऐसे लोग, हमारी जनता जनार्दन भी है, मोटर मालिक भी हैं, बसों के तमाम ऐसे मालिक खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वाकई में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें आखिर किस तरीके से उन्हें परेशान कर रही है। जी आपका नाम? मनमीत जी, आप किस नज़रिए से देखते हैं डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमत को, और ये जनता के ऊपर इसकी मार जिस प्रकार पड़ रही है, जनता के जेब में एक प्रकार से डाका डल रहा है, आप किस हद तक सोचने मानते हैं और क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए?
जनता ही गायब हो गई है बस स्टैंड से। गाड़ियाँ गाड़ी में सवारी नहीं है, गाड़ियाँ खाली चली है। डीजल भरवाने के लिए गाड़ी हमारे पास पैसा नहीं है। गाड़ियाँ भी पहले लॉकडाउन से पहले सब गाड़ियाँ चल रही थी, आज के डेट में आधी गाड़ियाँ चल रही है। डीजल का पैसा नहीं आ रहा, गाड़ियों में पब्लिक नहीं है, किराया बढ़ नहीं रहा है। किराया वही पहले वाला चला आ रहा है आज तक, डीजल आज 150 तक पहुँच गया। दोस्तों निश्चित ही जैसा कि इससे 2-2.5 साल पहले कोविड-19 का कहर की वजह से सारा देश जो है लॉकडाउन के कगार पे था, उस वक्त भी रोजी रोटी लोगों की छीनी। मोटर मालिकों की बात करें तो गाड़ियों के पहिए थम गए, बावजूद इसके कि आखिर आज वर्तमान में कहीं ना कहीं कोविड-19 का कहर आज शांत हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इन मोटर मालिकों की बात करें तो हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि एक तो बस खड़ी हुई है, यहाँ पे देखिए इन्हें कहीं ना कहीं अगर मोटर मालिकों की बात करें कि अगर वो किराया भी अगर बढ़ाए तो ये मुसाफिरों को जो है नागवारा गुजरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी इस चीज़ से परेशान है और वो नहीं चाहती कि किराया बढ़े, और मोटर मालिक इस चीज़ से परेशान है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत कम से कम हो। आइए हमारे इस बीच में जनता जनार्दन के बीच में और ऐसे बहुत से लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको भी डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशानी है। जी आपका नाम? क्या कहेंगे आप बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के दाम के बारे में? जैसे कि सरकार जैसे हमेशा आश्वासन देती है कि हम बढ़ी हुई चीज़ों को, बढ़ी हुई महंगी चीज़ों को हम आज कम कर देंगे, परसों कम कर देंगे, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो गरीब है मोटर करते हैं, जो बड़े बने हैं तो अपने कार है, उनको कोई फकरा नहीं पड़ता है। जो गरीब वर्ग है वो मारा जा रहा है, जहाँ की 100 रुपये लगते हैं वहाँ 200 रुपये लगते हैं। बिल्कुल। आइए एक सज्जन हमारे साथ और हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। हमारा पेमेंट पूरा नहीं मिल पा रहा है सवारी न होने के कारण। सवारी नहीं मिल रही है। भाई साहब इधर जी, ये देखिए किस तरीके से बड़े बड़े कार है उनके पास। इस प्रकार से देश और प्रदेश में अभी इतने से बड़ी मात्रा में व्याप्त है। इस पर हम बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री आजाद बहादुर सिंह जी। महंगाई की जो मार समाज पर, प्रदेश देश पर अभी किस कदर से छाया हुआ है, उस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या हो सकती है? आपने व्यक्तिगत राय नहीं, मैं तो ये बताऊं कि समाज पर इसका बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। आज की परिस्थिति में देखें तो देश में जो महंगाई और पेट्रोल डीजल और आप जो आज बेस है, मूल बेस मतलब ट्रांसपोर्ट का असल बेस जो है वो है पेट्रोल डीजल। यानी इससे ट्रांसपोर्ट से जो चीजें आएंगी जाएंगी, लोगों को, उपभोक्ताओं को चीजें महंगी मिलेंगी, नेचुरल है। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग है। मध्य प्रदेश में आज एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा, आपको पता है कि हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों में सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल मध्य प्रदेश में। उसका कारण है प्रदेश सरकार का एक्साइज ड्यूटी। तो प्रदेश सरकार शिवराज सिंह मामा जो अपने आप को इस प्रदेश का रिश्तेदार बताते हुए लोगों को अपनी परिस्थितियों में ला रहे हैं, उन्हें कहना चाहिए, उन्हें करना चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी कम करके कम से कम अपने रिश्तेदारों को राहत दें, अपने लोगों को राहत दें, अपने मतदाताओं को राहत दें। आज भले उनकी सरकार जिस भी प्रकार से बनी है, लोकतंत्र पर घात करके, प्रजातंत्र को चुराकर, जनमत को चुराकर जिस प्रकार से सरकार बनी है, फिर भी उन्हें राहत देना चाहिए आम जनता को, इस प्रकार से जो अपने आप को वो जनता का हितैषी मानते हैं। बिल्कुल जैसा कल तक का विषय जो महंगाई का था, आज जो सरकार में लोग बैठे हैं उनके लिए कल ये महंगाई डायन हुआ करती थी। आज वो महंगाई डार्लिंग हो चुकी है, इतनी प्रिय हो चुकी है कि सरकार चलाने के लिए जनता के ऊपर ओवर टैक्सेस डालकर महंगाई डाली जा रही, चाहे वो डीजल की एक्साइज ड्यूटी हो या पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी हो। तो कल की महंगाई डायन आज महंगाई डार्लिंग बन चुकी है। उन लोगों का आप देखें तो पिछले कई घटनाओं में, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे वी.डी. शर्मा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, कल तक सिलेंडरों सर पे लेके घूमा करती थी, चूड़ियां भेंट किया करती थी। लेकिन आज वो सब कहाँ है? आज तो सरकार में बैठे हैं। सरकार में आपको नीति निर्धारण करना चाहिए ताकि महंगाई का स्तर गिरे, लोगों को राहत मिले। आज महंगाई का दर विश्व स्तर पर देखें तो भारत में काफी ऊपर, मेरे ख्याल से देश की आजादी के
के बाद इतनी महंगाई कभी नहीं रही जो अभी वर्तमान परिस्थिति में है। और आज जहां बात करें हम डीजल पेट्रोल के बारे में, तो निश्चित तौर पर हम पेट्रोल की बात करें तो 118 रुपए लीटर पेट्रोल प्रति लीटर, साथ में डीजल का भी रेट लगभग जो है 19-20 के अंतर में आज दुनिया देश में हर जगह हालात ऐसे बुरी है। आप बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डीजल और पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से सरकार दामों में लगातार वृद्धि करती जा रही है, विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर डीजल और पेट्रोल के ऊपर, निश्चित तौर पे सारे देश में एक बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई महंगाई का ये संकेत। डीजल के रेट महंगे होने से पूरे देश में जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल का भाड़ा यहाँ से वहाँ ढोया जाता है, डीजल का रेट महंगा होने से ट्रांसपोर्टिंग महंगी होती है, और जब ट्रांसपोर्टिंग की कास्ट महंगी होती है तो जो भी माल जहाँ पहुँचता है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, और कीमतें बढ़ने की वजह से जनता को महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि आम आदमी वैसे भी पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से परेशान है, सबके काम धाम लगभग बंद होने की कगार पे हैं, किसी तरह चल रहे हैं, और उसके बाद ये ऊपर से पेट्रोल डीजल के रूप में महंगाई की जो जनता के ऊपर मार है, इसके बारे में सरकारों को सोचना चाहिए और इसमें राहत देनी चाहिए ताकि आम जनता कुछ तो राहत महसूस कर सके। अच्छा, ये देखा गया है कि जैसे हम प्रदेश और देश की जनता जनार्दन की बात करें या अन्य तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां उनकी बात करें कि महंगाई के विरोध में अक्सर ऐसा देखा गया है कि विभिन्न कोनों पे प्रदेश और देश के जो है जनसमूह के माध्यम से इसका विरोध भी किया जाता है और सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया जाता है, किंतु बावजूद उसके कि 4-6 दिन बाद स्थिति जस की तस हो जाती है। मतलब कहना चाहिए कि सरकार के कान में जू तक नहीं रहती है। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई के विरोध का जो स्तर होना चाहिए आम जनता और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, उस स्तर पे महंगाई का ना तो विरोध होता है, और जब विरोध पूरी ताकत के साथ नहीं होता तो किसी भी सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो। जिस दिन आम जनता सड़कों पे निकलेगी उसी दिन सरकार के कान में जू रहेंगी, और यदि आप और हम ऐसे बैठ के महंगाई के बारे में चर्चा करते रहेंगे तो सरकार भी ऐसे सोती रहेगी, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो। निश्चित तौर पे महंगाई की मार हम यदि बात करें एक निम्न तबके के व्यक्ति से लेकर के कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल व्यक्तियों तक भी इसका गहरा असर पड़ता है। और निश्चित तौर पर हम बात करें, अगर हम अपने बचत के लिए किसी प्रकार से अगर कोई हम राशि अगर जुटा सकते हैं तो यह सपने मात्र की, कल्पना मात्र की, किंचित मात्र का ही। निश्चित तौर पर ऐसी महंगाई को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एकजुटता के साथ मिल करके इस पर गहन विचार मनन चिंतन की आवश्यकता है, ताकि एक गरीब व्यक्ति को भी जो है इसका लाभ मिल सके। और वह भी जो है केंद्र सरकार की बड़ी मंशा है कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति भी जो है प्लेन में सफर करेगा, और छोटा से छोटा अदना व्यक्ति भी जो है कहीं ना कहीं जो है बराबर की हिस्सेदारी निभाकर समाज में अपना भी हौसला बुलंद करके परचम लहरा सकेगा। ये सिर्फ मात्र सोचने से सिर्फ ये शायद हासिल ना हो सके, यहाँ पर सरकारों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हमारे साथ में इस वक्त यहाँ पे मौजूद है एक वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी श्री विष्णुकांत मिश्रा जी, और आइए उनसे भी जानते हैं कि महंगाई की ये मार जो है आखिर कब तक यूं ही जो है समाज में हर तबके को जो है परेशान करते रहेगी, और कब आखिर केंद्र और प्रदेश सरकार जागेगी। देखिए, एक मूल बात समझिए, महंगाई हो या अन्य विषय हो, जब तक कतरी और करनी राजनेताओं की एक नहीं होगी तब तक चीज़ें कभी व्यवस्थित नहीं हो पाएंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बेतहाशा वृद्धि है, यह सीधी सी बात एक है। राजनीति के दृष्टिकोण से आप देखें तो हर राजनेता अपनी पीठ दबाता है, लेकिन अभी न कांग्रेस और न भाजपा कोई भी खुले मंच पर स्पष्ट रूप में आके विरोध दर्ज नहीं कर रहा महंगाई के लिए। आम जनता परेशान है। निरंतर नेता आते हैं, कैमरे के सामने बोलते हैं, हर टीवी में डिबेट होती है, लेकिन आप जब शाम को, या हम कहते हैं एंड ऑफ द डे इंग्लिश में एक बात कही जाती है, अंत की हम जब बात करते हैं तो सिर्फ वो विरोध जो है वो पूरे तौर पे कागजी होता है। आम जनता त्रस्त है क्योंकि डीजल पेट्रोल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं, 30 पैसे, 35 पैसे, 1 रुपये, सवा रुपये, और इसका जो पूरा बोझ है वह मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर पड़ रहा है। उनके दैनिक जीवन यापन में परेशानी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं वो निरंतर परेशानी महसूस कर रहे हैं। जब जीएसटी लागू हुआ इस देश में तो लोगों को बड़ी अपेक्षा और आशाएं थी कि पेट्रोल डीजल को भी ये जीएसटी की कीमतों में ले आएंगे तो कीमतें कहीं ना कहीं एक सीमा में रहेंगी। लेकिन सरकार की होशियारी कीजिए, कहिए बुद्धिमानी कहिए या चपलता कहिए,
आम जनमानस के साथ ये धोखा है। बहुत सारी चीज़ जीएसटी के दायरे में है, लेकिन आज भी पेट्रोल और डीजल जीएसटी के बाहर है। तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अगर जनहित ऐसी हैं, लोकहित ऐसी हैं, तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि लोगों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लाभ कैसे मिले, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। मूलतः मध्य प्रदेश, जहाँ के मामा हमारे शिवराज सिंह चौहान हैं, जो निरंतर लोगों को से बड़ा सामने का संवाद स्थापित करते हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनकी एक्साइज ड्यूटी इस देश में सबसे अधिक ज़्यादा है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। तो नहीं कर सकते वो जीएसटी में शामिल अभी, क्योंकि केंद्र सरकार तैयार नहीं है। तो जिस तरह से दिल्ली सरकार ने एक कदम उठाया है और अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है, ये भी कम करें, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिले। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर एक चीज़ मैं भी व्यक्तिगत रूप से तौर से कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम जिस फील्ड से हैं, हम भी अपने वाहन में जब चलते हैं तो हमें भी उसी कगार पर, उसी कीमत पर जो है डीजल पेट्रोल की कीमत जो है हमें चुकानी पड़ती है। कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ का विरोध करते हैं और जनता जनार्दन भी करती है। यूँ कहें कि समाज का हर एक तबका जो है इस चीज़ से परेशान है, और केंद्र सरकार हो या वाकई में प्रदेश सरकार हो, इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देना होगा, ताकि जनता जनार्दन अपनी ज़रूरत की, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को आसानी से जो है पा सके। श्याम मानिकपुरी, हाल हलचल, शहडोल।